2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है। ये 2024 का चुनाव भारत का चुनाव है और भारत के हारने का, यदि भारत हारता है तो भारत के लिए आंशिक इस्लामीकरण का जो रास्ता पहले से कांग्रेस ने तैयार किया था, आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन का रास्ता तैयार किया था, वो रास्ता फिर से खुल जाएगा जो 2014 के बाद बंद हो गया था। इसलिए हिंदुओं को देखना है कि वो अपने सनातन धर्म, वो अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए कितनी शिद्दत से आकर के ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा। ये वही हो गया कि भाई हम हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी, पर आप पर भी तो कई आरोप लगते हैं संगीत रागी जी, आपके नैरेटिव पर कि आप इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, आप जो है मुसलमानों में घृणा पैदा कर रहे हैं। ये इस एजेंडे पर भी आऊंगा। पटेल मेहरा जी, मुझे बताइए, क्या सनातन को बंद करने को लेकर इंडिया में सहमति बन चुकी है? ये दावा करते हैं डीएमके के एक मंत्री जो करुणानिधि और स्टालिन साहब दोनों के बहुत नजदीक है, वो नंबर दीजिए। दीपक जी, इंडिया अलायंस बहुत सारी पार्टियों का एक गठबंधन है जो कुछ विचारधाराओं के चलते साथ आया है। हम सभी में एक सम्मान, एक विषयों पर एका बना है कि इन विषयों को लेकर हमें बीजेपी और उससे जुड़ी पार्टियों के खिलाफ लड़ना है। इन सभी विषयों में सनातन धर्म का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बयान क्यों आ रहे हैं? बोल दीजिए, बयान गलत नहीं देना चाहिए डीएमके को। तो एक जिन्होंने ये बयान दिए वे उनकी व्यक्तिगत राय है। और ये कैसे व्यक्तिगत राय हो सकती है सर? वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सहमति बन गई इस बात पर, ये आप कह रहे हैं व्यक्तिगत राय है। देखिए विनय जी, देखिए दीपक जी, किसी पार्टी का छोटा नेता कार्यकर्ता आकर अगर मंच पर या कैमरे के सामने कुछ बोल जाता है, स्टालिन के बेटे तो जो उनके क्राउन प्रिंस हैं, जो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, स्टालिन के बेटे उदयनिधि, वो कह रहे हैं। ए राजा जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े नंबर 2 के नेता हैं डीएमके में, वो कह रहे हैं। वो नंबर डी जो करुणानिधि के खास सलाहकारों में थे, वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं छोटे मोटे नेता। गजब है भाई। उदयनिधि जी, एक सेकंड, मेरी बात पूरी, मुझे मेरी पूरी बात बोलने का मौका दीजिए। जब कोई और बोल रहे थे तब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, बोलिए। उदयनिधि जी ने जो कहा वो सम्मान के साथ राय है। क्या ये इंडिया के मंच से राय दी गई है? वो डीएमके पार्टी के मंच से राय दी गई है। इंडिया के मंच से अगर ऐसी कोई बातें कही जाती है तो इस पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछकर निश्चित रूप से दूंगा। हाल फिलहाल मेरा सीधा तर्क यह है कि यह वाला जो वाक्य उदयनिधि जी ने दिया वो 4 या 5 सितंबर को दिया। आज हम 13 सितंबर में बैठे हैं। इस बीच यह मुद्दा हाशिए पे चले गया। क्यों? क्योंकि G20 था, हमें G20 का ढोल पूरे देश विश्व में बजाना था, मीडिया चैनल भी उसमें ऑक्यूपाई थे। अब वो G20 जबकि खत्म हो गया है और भारत देश में द्वेष फैलाने के लिए और कोई बात नहीं बच रही है, तो वापस से इसे उभार के लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई इलेक्टोरल माइंडसेट है, नहीं तो संबित पत्रा जी आज क्यों आते? भाजपा हेडक्वार्टर से उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उदयनिधि स्टालिन ने मौका दिया, तो यही तो नैरेटिव है बीजेपी का। तो बीजेपी नहीं कूदेगी क्या? अरे कोई भजन बनाने के लिए बैठी है, उनको भी पावर चाहिए, आपको भी पावर चाहिए। तुरंत रिप्लाई करना, भजन मंडली थोड़ी बैठी है बीजेपी। मौके पर तुरंत रिप्लाई करना चाहिए था। 7-8 दिन तुरंत भी रिप्लाई किया भैया, तुरंत भी रिप्लाई किया। पत्रा जी कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे, पर आज वापस से ये मौका उठा लिया। आज ये मुद्दा वापस से चर्चा पर आ गया। अरे आपकी बैठक है भैया, आज इसलिए मुद्दा चर्चा में आया था। पूर्णमणि का बयान आया परसों, इसलिए चर्चा में आया। आज बैठक है हमारी। क्या बैठक शुरू हो चुकी है? दीपक जी, हो चुकी है। बैठक में क्या होगा ये तो दिखा दो भाई, तस्वीरें शुरू हो गई बैठक, बताएंगे बिल्कुल। पर बैठक में क्या बात हो रही है क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है? आप सिर्फ मुगालते में है कि बैठक में ऐसी कोई बात होगी। जब तक मैंने कहा बैठक में ऐसी बात होगी प्रणय मेरा जी, मैं तो कह नहीं रहा हूं ये बात होगी। मैं कह रहा हूं कि डीएमके ने ये बयान क्यों दिया, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। आप बोल रहे व्यक्तिगत राय, छोटे मोटे नेता बोल रहे हैं, अलग अलग पार्टी है, वो कह रहे सनातन को खत्म करने का। पार्टी का नेता नहीं हूं मैं, सनातन को खत्म करने पर सहमति बन चुकी है इंडिया में। नहीं रखते, उनको अपनी राय रखने का अधिकार है, उनकी राय गलत भी हो सकती है। देखिए, सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है विद्या विनय ने शोभते, और विनय यह कहता है कि हमें दूसरे की बात को अगर हम एग्री नहीं करते हो तो हमें उसे अहिंसा पूर्वक त्याग देना चाहिए।
उनकी बात को हम एग्री नहीं करते, इसलिए हम उस बात पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य देना सही नहीं समझते। हमारी बात यह है कि अब हिंदू है, हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, हम बाकी हर धर्म का सम्मान करते हैं, और यह करने का अधिकार मेरे को भारत देश का संविधान देता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अगर ऐसे में कोई नेता आकर किसी प्रकार का गलत या विवादास्पद बयान दे जाता है तो यह उसकी अपनी राय है। हम हर किसी की राय को क्लैरिफाई देने के लिए नहीं बैठे। अगर कि मेरी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की कोई बात करता है तो निश्चित से आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं वो सवाल का उत्तर देने के लिए बाधित हूं। बट अगर उदयनिधि जी के मन में कुछ आ रहा है और वो बात कर रहे हैं, रे राजा जी के मन में कोई बात आ रही है और वो कह रहे हैं, तो उस बात के लिए मैं कहीं से भी उत्तर देने के लिए उत्तरदायित्व नहीं। प्रणय अजमेरा जी, आप जानते हैं टाइम बम क्या होता है? टाइम बम डीएमके के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। प्रणय अजमेरा जी, आप जानते हैं टाइम बम क्या होता है? बिल्कुल, मैंने कई पिक्चर देखी है, मैंने कई पिक्चरें देखी है, उसमें टाइम बम को देखा है मैंने। मेरी नजरों में तो बस वही एक टाइम बम है। अगर आप कोई और टाइम बम फूट गया ना तो ये इंडिया कहां जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको। प्रणय अजमेरा जी, अगर आपकी यही राजनीति, अगर आपकी राजनीतिक समझ नैरेटिव बिल्डिंग की और बाइनरी की समझ इतनी है। देखिए दीपक जी, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इंडिया अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमारी मुंबई की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, हमारी बेंगलोर की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, और आज होने वाली मीटिंग से भी निश्चित ही कुछ अच्छा बाहर आएगा, जिससे विरोधी पक्षों में धास्ती है। विरोधी पक्ष डरे हुए हैं, भाजपा और उसके सहयोगी दल डरे हुए हैं, और इस प्रकार के शगुफे छोड़ के, इस प्रकार की जातीय विवाद को बढ़ावा देकर इंडिया अलायंस को बदनाम करने की अभी से कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे बताइए प्रणय जी, ये बदनाम कर रहे हैं आप इंडिया अलायंस को। भाई व्यक्तिगत राय तो कोई भी दे सकता है, ये कौन सी बात है प्रोफेसर संगीत रागी? इसको आप सनातन हिंदू धर्म से जोड़ दें और हिंदुओं के वोट ले लें। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की खामोशी कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बहुत सख्त टिप्पणी की, और उस सख्त टिप्पणी में उन्होंने कहा कि देखिए, छोटे मोटे नेता ऐसे बोलते रहते हैं, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सनातन पर बहुत जो छोटे मोटे टिप्पणियां करके उन्होंने एक ढंग से तमिलनाडु के राजनीति को खारिज किया। अब इसका अर्थ क्या है, इसकी गंभीरता को जरा समझिए। जी नहीं, मैंने आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सर प्लीज, एक सेकंड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बात सर आप बोलिएगा ना, आप अपनी बात बोलिए, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, क्योंकि आप डिबेट को भ्रम की ओर ले जा रहे हैं। अगर आप मेरे पर बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहूंगा। छोटे मोटे नेता मतलब किसी मैं आपके बारे में आपके, तो उसके लिए मैंने कहा स्टालिन जी का नाम उस संदर्भ में मैंने नहीं लिया है। एक मिनट, अपनी बात मुझे कह लेने दीजिए। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी जो राजनीतिक पूंजी है वो कांग्रेस के पराभव पर निर्भर है। कांग्रेस को घटा करके, कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को पराजित करके आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। और आपने देखा होगा कि वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ने के लिए सीटों पर दावा ठोक चुकी है, मध्य प्रदेश में भी सीटों का दावा ठोक चुकी है। तो जो आज जो है बैठक में शरद पवार जो कह रहे हैं, शरद पवार की तो उनकी अपनी ही भूमिका पर संदेह है। और देखिए, जब ये निगोशिएशन होगा, कल से बात चल रही थी कि सीटों का शेयरिंग होगा, सीटों के जब बंटवारे की बात होगी तो केंद्र में जो लोकसभा की सीट होगी और राज्यसभा सीट, दोनों पर एक साथ ही फैसला होगा। क्योंकि ये बात इनको पता है, जब दोनों के एक साथ फैसला हो गए, यानी कि बात बारी आएगी, तो ये तय कर पाना इनके लिए बहुत ही असंभव सा काम होगा। क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सीपीएम को स्पेस देने के लिए तैयार हैं, जिसको पराजित करके और जिसको राजनीतिक तौर पर पीट करके वो खड़ी हुई है? कांग्रेस के साथ तो उनका समझौता हो सकता है, लेकिन क्या सीपीएम के साथ खड़ा हो सकता है? क्या सीटों के समझौते में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेगी? सर प्लीज अपनी समय बात कर लीजिएगा ना, हम क्यों बीच में आ रहे हैं? जब कश्मीर में पीडीपी का बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है, तो बाकी अलायंस में क्या तकलीफ हो रही है आपको?